जो इस गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव्य सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आज हम लोग यहाँ से शुरू से पढ़ेंगे। श्री भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्व के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधित नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाला है। देवेंश, अब मैं गीता के महात्मा सुनना चाहती हूँ, जिनका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह आलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी चूक नहीं होते और शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान की महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत के पालन करते हुए भी ये अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान जी बोले, सुमुखी, मैं नींद में नहीं लेता हूँ, अपितु तत्वों के अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वो महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुण्य निष्पन्न तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हर्षिकेश, आप ही योगी पुरुष के धैर्य है। आपके अतिरिक्त भी कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संसार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वप्रथम सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में भी होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान जी बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव तथा अभाव और अभाव से मुक्त, आदि और अनंत से रहित, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाले परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ऐश्वर्य रूप है। आत्मा का एकत्व का ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और वह मन वाणी के पहुँच के बाहर है, तो गीता में कैसे उसका बोध कराती है? मैं इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान जी बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में उनकी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को 2 चरण कमल जानो। इस प्रकार के 8 अध्यायों को वाण्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक या आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान जी बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और
एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ। तो वो तो नया ध्यान करता, ना जप करता, ना होम करता, ना अतिथियों का सत्कार करता। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतना और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। एक दिन मदिरा पीने का व्यसन था तथा मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसके जीवन का दीर्घकालीन व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु अपने जीवन का आराम से व्यतीत करने के लिए ही उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर पंगु भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु किसी उच्च स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, इससे कि वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से एक पुण्य आत्मा व्यक्ति ने बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपना अपना पुण्य को याद करके उसके लिए दान दिया। एक भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था, पर लोगों का देखा देखी बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ ये विचार करी कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में आकर उत्तम कुल में और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा। बहुत दिनों बाद वो अपनी अज्ञान को दूर करने के लिए कल्याण तत्व की जिज्ञासु होकर वो वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया? वेश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरे अंतःकरण पवित्र हो गए। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद वो दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पुण्य जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का आरंभ किया। सुख बोला, पुण्य जन्म में विद्वान था, विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान बुद्धिमान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निद्रा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण कुछ छोटे अवस्था में मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर खड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहाँ मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाला बहेलिया मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीदा। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे कि मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से विषय का अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी की पुण्य से श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्ययन के महात्म्य की प्रशंसा करके वो तीनों निरंतर अपने अपने घर गीता के अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए वे गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता। उसे इस भव्य सागर को पार करने में कोई कठिनाई होती है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग गीता का प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि धृतराष्ट्र ने संजय से क्या कहा। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसका पाठ करेंगे। थैंक यू।